अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया अन भक्तों ने। ओवैसी साहब के साथ क्या हो गया, ओवैसी साहब ने इस पर क्या बोला और अन भक्तों का क्या हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देने वाले हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, 25 जून को जब से संसद में शपथ लेने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इसमें जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, जिसको लेकर पूरे बीजेपी और अन्य भक्तों में एक बवाल सा खड़ा हो गया है। ये नारा नहीं बल्कि बीजेपी वालों के लिए एक तूफान था। गोदी मीडिया भी खूब खबरें चला रही है कि इससे ओवैसी साहब के संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मीडिया में ये भी खबरें चलाई जा रही है कि ओवैसी साहब को जेल भी हो सकती है। तो कोई मीडिया वाले ये खबर चला रहे हैं कि इससे ओवैसी साहब पर इलेक्शन लड़ने से बैन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो भी नारा लगाया है ये संविधान के खिलाफ नहीं और ना ही ये कानून के खिलाफ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्र राजधानी दिल्ली में अशोक रोड पर मौजूद ओवैसी के घर पर जुमा की रात को कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान उन लोगों ने इजराइल के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाए थे और उनके घर पर काली सियाही फेंकी थी। पुलिस के अनुसार इस घटना में 5 लोग शामिल थे। उन लोगों ने ओवैसी साहब के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए जिसमें लिखा था, भारत माता की जय, मैं इजराइल का साथ हूँ और ओवैसी को निलंबित किया जाना चाहिए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक उपद्रवी ने कहा कि देश के युवाओं को उस नेता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोलता। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। हालांकि तब तक पोस्टर लगाने वाले लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वह लोगों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आज मेरे घर पर काली सियाही फेंकी और हमला किया। अब मैं गिनती ही भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली में मौजूद घर को कितना बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे से यह सब कैसे हो रहा है, तो वो बेबस खड़े रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पोस्टर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए कहा कि आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है, कृपया हमें बताइए, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। उन्होंने आगे लिखा, मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से कहना चाहता हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायर क्रूरता हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने की हिम्मत जुटा। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने ओवैसी साहब के घर पर स्याही फेंकी और पोस्टर लगाया था, पुलिस ने उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो वहां पर तरह तरह की बातें की जा रही है। यहाँ तक कि ओवैसी साहब को जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी पर हमला भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी साहब हैदराबाद में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ओवैसी साहब के 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां हैं। अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर कहीं पर कुछ भी होता है तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आवाज ओवैसी साहब की आवाज बुलंद होती है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी होती रहेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि जय फलस्तीन का नारा लगाने की वजह से ओवैसी साहब के साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो ये सब फर्जी बातें हैं, क्योंकि ये नारा लगाना ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही कानून के खिलाफ। और ओवैसी साहब कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते जो कानून के खिलाफ हो या जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कौन नहीं जानता, वो भारतीय राजनेता हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यानी के AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओवैसी साहब इन दिनों काफी चर्चा में हैं।
उन्होंने संसद में शपथ लेते वक्त जय फलस्तीन और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उसके बाद उनके साथ में जो कुछ होना शुरू हुआ और फिर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करिश्मा हुआ कि यह सब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह बात तो आप जानते ही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन हैं। दोस्तों, ऐसा करने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत होती है। तो पूरा मामला क्या है, आइए आपको तफसील से बताती हैं। दोस्तों, आज जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी होगी, वही इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा और असदुद्दीन साहब से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब कहीं पर भी कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने उभर कर आता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ही वह हस्ती हैं जो मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से बीए तक की पढ़ाई की और उसके बाद से लंदन चले गए। वहाँ पर उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ बैरिस्टर की पढ़ाई की। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि वह एक वकील भी हैं। असदुद्दीन पहली बार 2004 में हैदराबाद के लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। उसके बाद वो 2009 और 2014 में भी हैदराबाद क्षेत्र से सांसद चुने गए। 2019 के आम चुनाव में वो अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर से हैदराबाद क्षेत्र से उम्मीदवार हुए और फिर जब एक बार 2024 में इलेक्शन हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से बड़ी जीत हासिल करी और संसद में अपनी सीट को पक्का करा लिया। लेकिन 25 जून को शपथ लेने के दौरान, शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फलस्तीन बोला। उसके बाद में तकबीर अल्लाह अकबर पर अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने जय फलस्तीन बोला तो सांसद में हंगामा हो गया। जितने भी बीजेपी के सांसद थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक ना जाने क्या किया ओवैसी साहब पर टिप्पणी की जा रही है। कुछ लोग ओवैसी साहब को हमास का आदमी बता रहा है तो कुछ लोग पाकिस्तान का आदमी बता रहा है और काफी गालियां भी दी जा रही है। यहाँ तक के राष्ट्रपति के पास भी ये सिफारिश कर दी गई है कि ओवैसी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गैर कानूनी वाली बात यह है कि अगर जय फलस्तीन का नारा लगाना हिंदुस्तान में कोई जुर्म होता तो ओवैसी साहब ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ओवैसी साहब कोई जाहिल नहीं है बल्कि उन्होंने लंदन से वकालत की डिग्री हासिल करी हुई है और ऐसा करने से पहले उन्होंने काफी सोचा समझा होगा, तब जाकर उन्होंने जय फलस्तीन का नारा लगाया होगा। अगर यह हमारे संविधान के खिलाफ होता या हमारे कानून के खिलाफ होता तो ऐसी बातें और ऐसी हरकतें ओवैसी साहब कभी नहीं करते, क्योंकि वो संविधान और कानून का पालन करने वाले शख्स हैं। लेकिन उनके खिलाफ मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफी बातें चलाई जा रही है। उनके सदस्यता को रद्द करने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि उनको जेल में डालने या उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, ओवैसी साहब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने जो भी किया संविधान और कानून को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया होगा। ओवैसी साहब को लेकर वैसे भी बहुत सी बातें चलाई जाती है। हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं, उन्हें भाजपा का दलाल कहते हैं, उन्हें बीजेपी से पैसे खाए हुए बोलते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी ओवैसी साहब पीछे नहीं हटे। उनके ऊपर कई बार गोलियां भी चलाई गई, कई बार हमले किए गए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को लेकर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल कराई जा रही है, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि ओवैसी साहब डरकर पाकिस्तान भाग गए हैं और बहुत सारे मुसलमान भी ओवैसी साहब से भड़क चुके हैं। दोस्तों, ये खबर आपने सोशल मीडिया और मीडिया पर भी सुना होगा कि ओवैसी साहब से मुसलमान नाराज हो चुके हैं। तो इन खबरों की आखिर सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वही इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा और ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाले, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओवैसी साहब का नाम जरूर लिखें।
दोस्तों, जब से ओवैसी साहब ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, तब से लेकर अब तक चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अनभक्त हो या बीजेपी वाले हो, सब के सब ओवैसी साहब के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और झूठी सच्ची हर तरह की खबरें चलाई जा रही है। और गोदी मीडिया जो है वो तो यहाँ तक की खबर चला रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की सांसद की सदस्यता रद्द हो गई है। ओवैसी साहब को जेल होने वाली है। कुछ दिनों में ओवैसी साहब को निलंबित कर दिया जाएगा। और जो अनभक्त हैं वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चला रहे हैं कि ओवैसी साहब पाकिस्तान भागने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब डर के मारे पाकिस्तान भाग जाएंगे। ओवैसी साहब डर कर सऊदी अरब भाग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ये तमाम बातें भरी पड़ी है और हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान जो हैं वो इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल हुआ यूं कि जब 25 जून को ओवैसी साहब ने शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन और अल्लाह अकबर का नारा लगाया। बस इतना ही कहना था। तो जितने भी संसद में बीजेपी वाले थे वहीं पर उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो जितने भी अनभक्त थे उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि अनभक्त इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अब अनभक्त इजराइल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है जिसमें मुसलमान मारे जा रहे हैं। और अनभक्तों का इजराइल का सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इजराइल मुसलमान को मार रहा है। तो ओवैसी साहब का संसद में जय फिलिस्तीन का नारा उनको मिर्ची की तरह लगा, इसीलिए वो लोग ओवैसी साहब के घर पर हमला करने के लिए पहुंच गए। उनके घर पर स्याही फेंकी और आई सपोर्ट इजराइल का पोस्टर भी लगाया। जब इन सब चीजों से बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब को लेकर तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। जैसे कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ओवैसी साहब जेल के डर से, गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान भाग गए हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब अपने घर हैदराबाद में आराम कर रहे हैं। और ये सब जो गोदी मीडिया हैं और जो ये सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही है कि मुसलमान ओवैसी साहब के खिलाफ हैं, तो ये सब एक झूठी प्रोपेगेंडा है। गोदी मीडिया क्या करती है, अपने ही आदमियों को इकट्ठा करके उनको टोपी कुर्ता पहनाकर उनसे उल्टी सीधी बातें बुलवाई जा रही है और फिर ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमान ओवैसी साहब के खिलाफ हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो गोदी मीडिया इस बात को दिखाने में लगा हुआ है कि ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाना या अल्लाह अकबर का नारा लगाना कोई कानूनन जुर्म नहीं और ना ही संविधान के खिलाफ है। अब जब ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही कानूनन जुर्म है, तो यहाँ पर उनको सजा किस बात की मिल सकती है। गोदी मीडिया सिर्फ चिल्लाती रहेगी और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब ऐसा कुछ काम नहीं करते और ना ही कर सकते हैं जो संविधान और कानून के खिलाफ हों, क्योंकि वो संविधान और कानून को फॉलो करने वाले शख्स हैं। उनको पता है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं बोलना चाहिए। वो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं, लंदन से वकालत की डिग्री यूं हासिल नहीं की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया पर खबरें चलाना या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, इन लोगों को लगता है कि इससे ओवैसी साहब डर जाएंगे। दोस्तों, जब ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ तो तब ओवैसी साहब नहीं डरे, बल्कि उन्होंने जवाब में ये बात कही कि 2 कौड़ी के गुंडे जो मेरे घर को निशाना बनाते हैं उससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायरता हरकतें बंद कर दो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, झूठी अफवाह फैलाकर सिर्फ मुसलमानों को थोड़ा गुमराह किया जा रहा है और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जो थोड़े हमारे मुसलमान भाई हैं जो ओवैसी साहब को बीजेपी का दलाल कहते हैं, उनसे यही बात कहना चाहेंगे, ये सब अफवाहें इसीलिए फैलाई जा रही है ताकि ओवैसी साहब के साथ में कोई भी खड़ा ना हो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी इस समय 55 साल के हो चुके हैं और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2014 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने जीत हासिल करने के बाद 2009 और 2014 में आम चुनाव लड़े, जिससे उन्होंने हैदराबाद के क्षेत्र से जीत हासिल करी। फिर उसके बाद 2019 में आम चुनाव में वो अपनी पार्टी से जीत हासिल कर ली और फिर जब 2024 में भी उन्होंने हैदराबाद से अपनी जीत हासिल करी। दोस्तों, इस समय ओवैसी साहब को लेकर काफी अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन आपको इन अफवाह से बचे रहना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, हम आपको हर एक खबर देते रहेंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ओवैसी साहब ने जो नारा लगाया है, ना ही वो संविधान के खिलाफ हैं और ना ही वो कानून के खिलाफ हैं और ना ही इससे ओवैसी साहब की संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है और ना ही उनको इससे कोई जेल हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस वीडियो के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ओवैसी साहब की और सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाएं और हमें और ओवैसी साहब को दुश्मनों के जाल से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर नेक और जायज हाजत को पूरा फरमाएं। जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में नियामत अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।